एक 16 साल के लड़के ने 60 साल की महिला का पहले तो कत्ल किया, फिर पूरी रात भर उसकी लाश के साथ किया रेप। दोस्तों, इतनी दरिंदगी आखिर उस बच्चे के अंदर आई कहां से? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमान थाना के कैलाशपुर गाँव की। कैलाशपुर गांव में एक दूधिया होता है, दूध देने के लिए एक घर के अंदर घुसता है, लेकिन वह घर के अंदर जैसे घुसता है तो वहां पर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी जो उस घर के अंदर रहा करती थी। उस महिला का नाम होता है सुबरिया, जिसकी उम्र 60 साल होती है और घर के अंदर और कोई नहीं था, सिर्फ वह महिला थी। और उसकी लाश बुरी तरह से वहाँ पे बिगाड़ी गई थी। एक तरह से उसके मुंह पर तार लपेटे गए थे और मुंह के अंदर लकड़ी ठूसी गई थी और उसकी बहुत बुरी हालत थी। दोस्तों, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, उस बुढ़िया के घर वालों के बारे में पता किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि उसके पति का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, जो कि हॉस्पिटल में है पिछले 15 दिनों से। और उसका एक बेटा होता है, वह भी अपने पिता के पास वही हॉस्पिटल में रहा करता है। घर पर अकेली सुबरिया रहा करती है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर पूछताछ के लिए उसके घर वालों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो वह गांव के 6 लोगों के ऊपर शक जताते हैं। पुलिस उन 6 लोगों को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो कोई भी यहाँ पर क्लू नहीं मिलता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो लाश के पास एक हथियार पड़ा हुआ था, सामान पड़ा हुआ था, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो पता चलता है कि यह तो एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। अब पुलिस ये देखती है कि आखिर मामला क्या है। तो सुबरिया के बेटे से पूछा जाता है कि तुम्हें और किसके ऊपर शक है। तो सुबरिया का बेटा बताता है कि हमें गांव के रहने वाले एक अमन नाम के लड़के के ऊपर भी शक है, क्योंकि जब वह हमारे घर टीवी देखने के लिए आया करता था तो उसने हमारे घर में से मोबाइल चोरी किया था और हमने उसमें पिटाई लगाई थी। हो सकता है उसने यह कृत्य किया हो। दोस्तों, अमन जो कि पुलिस के साथ साथ घूम रहा था, सारे केस को देख रहा था, तुरंत वहाँ पर आ जाया करता था जब पुलिस आया करती थी। अब पुलिस अमन को उठा लेती है और सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अमन सारी घटना बयां कर देता है। अमन बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं इनके घर टीवी देखने के लिए जाया करता था तो इनका मोबाइल चोरी हो जाता है और यह मेरे ऊपर लगा देते हैं उसका इल्ज़ाम, और मुझे बहुत ज़्यादा पीटते हैं और मारते हैं, मेरी बेइज्जती होती है। उसके बाद मैं सोच लेता हूँ कि इनसे बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन वह मौका नहीं आया था। अब मुझे पता लग गया था कि घर के अंदर सिर्फ यह अकेली बुढ़िया सुबरिया रहा करती है और इसके जो घर वाले हैं वो तो हॉस्पिटल में हैं। तो मैंने सोचा कि अब बढ़िया मौका है इसको मारने का, अपना बदला लेने का। तो घर के अंदर घुसता है रात को और सोती हुई सुबरिया के मुंह पर पहले तो कपड़े से ढक देता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है। गर्दन दबाने के बाद वह मर जाती है तो उसके मुंह पर तार लपेटे जाते हैं, उसके मुंह में लकड़ी ठूसी जाती है और जैसे ही वह तड़प तड़प कर मर जाती है उसके बाद वह उसके कपड़ों को उतार कर उसके साथ रेप करता है। और पूरी रात भर रेप करने के बाद जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो वह वहाँ से फरार हो जाता है और सोचता है कि अब मेरा बदला पूरा हो गया। दोस्तों, पुलिस भी यह सुनकर हैरान रह जाती है कि एक बच्चा इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। बच्चे भी एक तरह से बड़ों से भी आगे निकल चुके हैं आज के ज़माने में। उसने अपने बदले को लेने के लिए उस महिला की जान इतनी निर्मम तरीके से ले डाली कि उसको दर्द भी नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में दोस्तों? उसके बाद वह यह भी कहता है, जब मैंने हत्या कर दी थी उसके बाद मैंने सच में चोरी की, इनके बहुत सारे गहने चुराए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चुरा कर ले गया था, क्योंकि मेरे ऊपर इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कह सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो जाती हैं। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।